स्वागत है। आज हम हार्डविन इंडिया लिमिटेड के कुछ अहम दस्तावेजों को देख रहे हैं। हमारे पास है कंपनी की 7 जून 2025 की बोर्ड मीटिंग के नतीजे और 31 मार्च 2025 वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों। ये सब बीएसई और एनएसई से सीधे लिए गए हैं। हमारा मकसद है इन सरकारी फाइलिंग से हार्डविन इंडिया की माली हालत को समझना कि असल तस्वीर क्या है। आंकड़े तो ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर क्या वाकई सब उतना ही अच्छा है, खासकर जब हम कैश फ्लो को देखते हैं। चलिए इसी की गहराई में जाते हैं। तो सबसे पहले ये 7 जून की बोर्ड मीटिंग, इसमें क्या खास हुआ? हाँ, तो ये मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में। और मेन एजेंडा था जो 31 मार्च 2025 को साल खत्म हुआ ना, हाँ। उसके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों ऑडिटेड रिजल्ट्स को मंजूरी देना। हाँ। तो वो उन्होंने दे दिए। ओके। और इन नतीजों पर ऑडिटर ने क्या कहा, मतलब उनकी राय। ये जानना जरूरी है ना कि आंकड़ों पर कितना भरोसा करें। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी ने अलग से बताया है कि उनके जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, उन्होंने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर अनमॉडिफाइड राय दी है। अनमॉडिफाइड, इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? मतलब आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की क्लीन चिट है। ऑडिटर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है उसका सही और उचित नजरिया पेश करते हैं। कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली उन्हें। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। मतलब आंकड़े भरोसे के लायक हैं। चलिए अब आते हैं असल नंबर्स पर। पहले कंसोलिडेटेड देखते हैं, यानी पूरी कंपनी, सब्सिडरीज वगैरह सब मिलाकर। संपत्ति यानी एसेट्स और इक्विटी, इसमें क्या दिख रहा है? देखिए, 31 मार्च 2025 तक अगर देखें तो कंपनी की कंसोलिडेटेड कुल संपत्ति वो बढ़कर करीब 465 करोड़ हो गई है। मतलब 46,501.84 लाख। पिछले साल इसी टाइम पर ये थी लगभग 445 करोड़। अच्छा। और इसी तरह जो टोटल इक्विटी है यानी शेयर होल्डर्स का पैसा, वो भी बढ़ी है। पिछले साल थी करीब 387 करोड़ रुपए और अब हो गई है लगभग 399 करोड़ रुपए, 39,868.79 लाख रुपए। तो ये कंपनी के नेटवर्थ में अच्छी बढ़ोतरी दिखाता है। ठीक है, संपत्ति बढ़ना तो अच्छा है, पर ये ग्रोथ क्या सिर्फ कर्ज लेकर हुई है या कंपनी की अपनी कमाई से भी है? इक्विटी बढ़ने से कुछ अंदाजा लगता है इसका? हाँ, इक्विटी बढ़ना एक पॉजिटिव साइन है। ये दिखाता है कि नेटवर्थ का हिस्सा कंपनी के अपने मुनाफे, मतलब इंटरनल अक्रूवल से भी आ रहा है, सिर्फ कर्ज पर निर्भर नहीं है। और मुनाफे की बात करें तो टैक्स से पहले का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। पिछले साल था 14.6 करोड़ रुपए के आसपास, इस साल बढ़कर करीब 15.8 करोड़ रुपए हो गया है। मुनाफा बढ़ा है, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन क्या कंपनी के हाथ में असल कैश भी उतना ही आ रहा है रोज के काम से? क्योंकि अक्सर पेंच यही होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहीं पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहम भूमिका होती है। ये बताता है कि पैसा असल में कहां से आया और कहां गया। मोटे तौर पर इसके 3 हिस्से होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कंपनी के मेन बिजनेस से कितना कैश आया या गया। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, संपत्ति खरीदने बेचने में कितना लगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कर्ज लेने देने, शेयर इशू करने से कैश का क्या हुआ। और हार्डविन इंडिया के कंसोलिडेटेड नतीजों में यही बात इंटरेस्टिंग है कि जहां मुनाफा तो बड़ा है, वहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो नेट कैश मिला है वो पिछले साल के 2.14 करोड़ रुपए के मुकाबले घटकर सिर्फ 1.56 करोड़ रह गया है। अच्छा, तो प्रॉफिट ऊपर पर ऑपरेटिंग कैश नीचे। ये थोड़ी पजलिंग बात है। आखिर मेन बिजनेस से ही कम कैश क्यों आ रहा है और बाकी दो एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उनका क्या हाल रहा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखिए, इस साल काफी कम कैश इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ 87.76 लाख, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 5.4 करोड़ था। ओह, काफी कम। हाँ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी जो कैश का इनफ्लो था वो भी कम हुआ है। इस साल 29.37 लाख रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये करीब 3.7 करोड़ था। तो इन सब के बाद साल के आखिर में कंपनी के पास कैश बचा कितना, हाथ में या बैंक में? हाँ, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कमी के बावजूद, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में पिछले साल के मुकाबले कम पैसा गया, या यूं कहें कि नेट इफेक्ट ऐसा रहा कि साल के अंत में कैश और कैश इक्विवेलेंट बढ़ गए। अच्छा, कितना? ये बढ़कर 2.03 करोड़ हो गए, जो साल की शुरुआत में 1.74 करोड़ थे। तो कैश पोजीशन बेहतर हुई है एंड में। तो ये थी कंसोलिडेटेड यानी पूरी ग्रुप की कहानी। अब अगर सिर्फ मेन कंपनी हार्डविन इंडिया लिमिटेड,
अकेली यानी स्टैंड अलोन नतीजों को देखें, क्या वहां भी यही ट्रेंड है? हाँ, मोटे तौर पर कहानी मिलती जुलती ही है। स्टैंड अलोन लेवल पर भी संपत्ति बढ़ी है, करीब 449 करोड़ हो गई है। इक्विटी भी बढ़कर 393 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और टैक्स से पहले का मुनाफा भी स्टैंड अलोन लेवल पर बढ़ा है, 15.2 करोड़ के करीब है। लेकिन मुझे लगा है कोई लेकिन है यहाँ। हाँ, लेकिन यहां भी वही कहानी है ऑपरेटिंग कैश फ्लो की। वो पिछले साल के 2.76 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 1.41 करोड़ रह गया है। ओ, और एक और बात, स्टैंड अलोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो इस साल कैश बाहर गया है, मतलब नेट आउटफ्लो है करीब 56 लाख रुपए का, जबकि पिछले साल यहां से अच्छा खासा इनफ्लो था 3.33 करोड़ रुपए का। समझ गए। तो मतलब संक्षेप में कहे तो हार्डविन इंडिया ने कागज पर तो अच्छा परफॉर्म किया है, संपत्ति बढ़ी, इक्विटी मजबूत हुई, प्रॉफिट भी ज्यादा है और ऑडिटर की तरफ से भी हरी झंडी है। बिल्कुल, सब कुछ ऊपरी तौर पर अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में गिरावट। और ये दोनों ही लेवल्स पर है, कंसोलिडेटेड भी, स्टैंडअलोन भी। ये सोचने वाली बात है। इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर बिजनेस बढ़ रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो रोजमर्रा के काम से कैश कम क्यों आ रहा है? जैसा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी संकेत मिलता है, एक बड़ी वजह हो सकती है वर्किंग कैपिटल में पैसा अटकना। साल के मुकाबले इस साल ज्यादा पैसा इन चीजों में फंसा हुआ है। माल बिक रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, पर वो कैश बन के हाथ में देर से आ रहा है। अच्छा, तो ये है हार्डविन इंडिया के नतीजों की कहानी। ग्रोथ तो है, पर कैश फ्लो पर उस पर नजर रखनी होगी। ये किसी भी इन्वेस्टर या कंपनी को ट्रैक करने वाले के लिए एक अहम पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, और ये एक सवाल भी छोड़ता है कि बढ़ते मुनाफे और संपत्ति के साथ साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो का कम होना, ये एक तरह की वार्निंग भी हो सकती है। क्या कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को, मतलब इस फंसे हुए पैसे को, आने वाले टाइम में बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी? ये संतुलन कैसे बनता है आगे, यही देखना दिलचस्प होगा। ये आगे की पड़ताल के लिए एक खुला सवाल है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए।